न्यूज स्टेटस 24 पूरी करें सच की जिज्ञासा, हम दिखाते हैं वही जो होता है सही। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेटस 24। मैं रुचि मिश्रा। आज हम चलते हैं एक ऐसे शख्सियत के पास जिनसे समसामयिक विषयों पर बेबाक बातचीत करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज के खास इंटरव्यू में क्या बोले डॉक्टर शशांक अवस्थी। नमस्कार शशांक जी। नमस्ते। आज मैं कानपुर शहर के दक्षिण क्षेत्र में डॉक्टर शशांक जी अवस्थी, जो होम्योपैथ के कंसल्टेंट हैं और हमें अपनी चिकित्सा पद्धति से लाभान्वित करते हैं और उनके द्वारा हम अपने विभिन्न रोगों से मुक्ति पाते हैं। मैं ऐसी डिग्निटी, मैं ऐसे डॉक्टर साहब को बार बार नमस्कार करती हूँ। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं बहुत ही आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ रुचि जी, जो आप हमारे यहाँ आई और हमारे पॉडकास्ट को लेने के लिए आपने इच्छा जताई। आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू शशांक जी, सो मच टू यू। अब शशांक जी, मैं आज आपसे थोड़ा सा चिकित्सा पद्धति तो आप रोज करते हैं जी। मैं आज आपसे कुछ शहर की समसामयिक घटनाओं और राष्ट्र की समसामयिक घटनाओं जो निरंतर हमारे राष्ट्र को प्रभावित कर रही हैं और इसके इतर अगर हम आए तो हमारे अब शहर पर भी प्रभाव डाल रही हैं, तो इन्हीं चीज़ों से संबंधित मैं कुछ आपसे आज वार्तालाप करूंगी सर। बिल्कुल, श्योर। तो सबसे पहले तो शशांक जी ये बताइए कि आज का जो एक कल्चर चल रहा है, कि जिस कल्चर में अगर मैं बोलूं तो उसमें अगर आपने देखा हो तो हमारे जितने भी सामाजिक परिवेश है उसमें जो आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं गैर अनुशासित दिनचर्या को अपनाए हैं जी, और उसका प्रभाव उनके हर स्तर पर, व्यक्तित्व से लेकर पूरे लाइफ टाइम तक चलता है। तो इसके लिए सर आप किन चीज़ों को जिम्मेदार मानते हैं? समाज में ऐसा क्या घटित हो रहा है जिसका उनके ऊपर असर पड़ रहा है और वो निरंतर कहीं ना कहीं डंप होते जा रहे हैं? देखिए, डंप होना तो उनको नहीं बोलेंगे जी। वो आज के परिवेश में पले बड़े हुए बच्चे हैं जी जी। और बच्चों की टेंडेंसी होती है कि बहुत चीज़ों को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं अपने एटमॉस्फेयर को, तो हम उनको डंप नहीं कह सकते। जी जी। जिम्मेदारी हमारी बनती है जी कि हम उनको कैसे गढ़ रहे हैं। जी। ठीक है, वो तो कच्ची मिट्टी के घड़े जैसा कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। तो जिम्मेदारी हमारी है और हम उन्हें कैसा दे रहे हैं, परिवेश, सारी चीजें इस पे डिपेंड करती हैं कि एक बच्चा कैसा निकलेगा। बिल्कुल। ठीक है, आज के जो बच्चे हैं कल के वो वोटर हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और एक वोटर, एक मतदाता, वो राष्ट्र को गढ़ता है। जी जी जी, बिल्कुल। राष्ट्र का गठन एक बिल्कुल और राष्ट्र के लीडर का चुनाव करता है जो कि राष्ट्र की दशा और दिशा तय करता है। ठीक है, तो ये हमारी फिलहाल जिम्मेदारी चालू होती है कि उनका गढ़ना कैसा हो। जी। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा तो देखिए परिवेश, जो मैंने कहा कि सारा अपना एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करते हैं वो। जी, और एटमॉस्फेयर में आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा हाथ है। बहुत ज्यादा। पहले के बच्चों में होता था कि माता पिता और घरेलू परिवेश का असर बच्चे में दिखता था और वो जैसा बनता था अपने परिवेश के अनुसार बनता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, वो हर वो चीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो उनके माता पिता ने कभी देखी और सुनी भी नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है और ग्लोबलाइजेशन यानी सबका, इसमें सबका सहयोग चाहिए होगा कि वो जो भी चीजें एब्जॉर्ब करे वो चीजें अच्छी हो, पॉजिटिव हो, नकारात्मकता ना हो। तो इसमें एक नागरिक के भांति, एक विश्व नागरिक के भांति सबको बिहेव करना होगा, जिससे कि जो भी चीजें उनके द्वारा प्रदर्शित हो रही हैं, चाहे वो सोशल मीडियाज में हो, चाहे वो कहीं हो, वो अगर उनके बच्चों तक पहुंचे या वो किसी के बच्चों तक पहुंचे तो उसका इम्पैक्ट उन पे बहुत ही सकारात्मक पड़े। जी शशांक जी, तो तैयारी खुद से ही चालू होगी। जी शशांक जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है। तैयारी खुद से ही चालू होगी, यानी कि वर्क हमें खुद पर करना होगा। उसके बाद एक अच्छे पेरेंट्स बनने के बाद जब हम खुद वर्क करेंगे तब एक बच्चे को अच्छा नागरिक और बिल्कुल राष्ट्र निर्माता बना पाएंगे। इसी श्रृंखला में मैं सर आपसे दूसरा बात ये पूछना चाहूंगी कि इसमें आरएसएस की क्या भूमिका हो सकती है? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत ही
मतलब कह सकते हैं कि एक राष्ट्रवादी संगठन है जी, और जी। अपना शताब्दी वर्ष भी इस साल पूरा कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो स्वप्न देखा था आज जी, से जी, जी। 100 वर्ष पहले, उसका उन्होंने बीजारोपित किया था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वो अब अंकुरण और फिर वृक्ष और अब वो फल के रूप में उभर के आ रहा बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक है। जी तो बिल्कुल उन्होंने जो अपना दूरदर्शिता ली थी जी। समाज को लेके, उसमें उन्होंने बच्चों को भी नहीं पीछे छोड़ा था। नहीं, बिल्कुल ठीक है, नहीं। क्योंकि उनके समय के जो बच्चे थे वो फिर आगे चल के नागरिक बने और जी। उनका प्रभाव इस राष्ट्र में रहा। जी जी ठीक जी है। जी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तो बहुत ही बहुत। रहा है, रोल रहा है, अहम रोल रहा है। बाल शाखाएं चालू करी उन्होंने। जी बाल शाखाओं में बचपन से ही गढ़ना चालू होता है। जी हर व्यक्तित्व का निर्माण जी। एक शाखा में बाल स्तर से ही चालू करते जी, हैं वो, जी। ताकि जब वो बड़े हों तो वो एक लगे कि हाँ वो एक जिम्मेदार सिटीजन है, आम नागरिक है। बिल्कुल। तो रोल तो बहुत अहम है। जी, जो जी। विजन था डॉक्टर हेडगेवार जी का बहुत ही अहम था। जी और कुल मिला के जो उन्होंने उस वक्त देखा था चीजें, आज वो धीरे धीरे करके अपने लक्ष्य की ओर गतिमान है। पहुंची तो नहीं है लेकिन गतिमान है। बहुत खूब शशांक जी, बहुत बढ़िया। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या आप संघ की भूमिका से सहमत हैं? क्योंकि संघ को कहा जाता है एक अनुशासन, एक नियमित दिनचर्या और एक अच्छे राष्ट्र का गठन करने के लिए उसमें वो संपूर्ण खूबियां हैं और वो संपूर्ण चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक, जिनका अगर हम थोड़ा भी अनुकरण करें या अपने बच्चे में थोड़े भी बीज अंकुरित करें, जैसा कि आपने अभी कहा, तो वो एक अच्छा राष्ट्र निर्माता और एक अच्छा राष्ट्र का नागरिक बन सकता है। तो सर इस चीज़ को थोड़ा सा ब्रीफ में समझाइए। हाँ, इसको मैं थोड़ा संक्षिप्त में ये समझा जी। सकता हूँ कि बिल्कुल सारी चीजें मौजूद हैं संघ में। और जो उन्होंने विजन लिया था 100 साल पहले, तो बिल्कुल वो जो परिवेश था, लेकिन वो 100 साल पहले का था। जी। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था किसी भी प्रकार का, और कह सकते हैं कि एज अ ग्लोबलाइज तरीके से हर कोई कनेक्टेड नहीं था उस जी, वक्त। जी, जी। ठीक है। तो जो भी इम्पैक्ट था वो एक लोकल इम्पैक्ट था हर एक व्यक्ति के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो चीजें तो काफी कुछ बदली हैं। जी विजन तो हालांकि उनका वही है, सेम है, बिल्कुल। लेकिन अब कार्य करने के तरीके भी काफी कुछ संघ ने अपने बदले तो जरूर हैं। जी, जी, बट जी। अभी उनमें और भी काम होना बाकी है। जी। एक मशीनी रूप से, एक मैकेनिकल रूप से जो काम होना चाहिए वो आई थिंक अभी हो रहा है। एक जो इंटरनल जो चेंज आना चाहिए, अभी उसमें थोड़ा सा काम करना और बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ मैं शशांक जी आपसे, आपके सभी उत्तरों से मैं अभी तक सहमत हूँ। और बिल्कुल सर, अब ये बताइए कि आरएसएस तो आपने भी ज्वाइन करी थी। हाँ। बिल्कुल, तभी आप इतने उसको अच्छे से वर्गीकृत कर ही पा रहे हैं, वर्णन कर ही पा रहे हैं। तो ये बताइए, आरएसएस जो कहता है, एक उसका ये कितने बिंदुओं पर काम करता है और हर एक बिंदु का अपना अपना एक मतलब है। तो उन बिंदुओं को कहाँ तक ये सारगर्भित कर ही पा रहा है, मतलब थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, हर चीज जो होती है वो अभ्यास पे निर्भर करती है। जी ठीक जी है। जी लगे हुए हैं, काम हो रहा है, 100 वर्ष बिल्कुल। हो चुके हैं और अभी भी काम होना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संपूर्ण तो कभी भी नहीं होता हाँ, है ना, संपूर्ण कुछ भी द नहीं एंड होता। तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो सर अब ये बताइए आप कि जैसे अब हम आते हैं हमारा राष्ट्र जो आजकल चल रहा है, उस राष्ट्र में अगर हम थोड़ा राजनीतिक गतिविधियों से इतर अपने धार्मिक संस्थानों पर, सनातन धर्म पर जाएं, तो हमारा जो अयोध्या, मथुरा, काशी जो भी हैं, तो उन धार्मिक संस्थाओं में जैसे रिसेंटली अभी हम समसायिक घटना का वर्णन करते हैं, अयोध्या में चोरी हुए भगवान जी के मुकुट, राम जी के। तो राम जी जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कहलाते हैं, जब हमारे घर के ही लोग राम जी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमारा देश कहाँ तक सुरक्षित है? देखिए, देश तो कतई सुरक्षित नहीं है। जो खतरा हम महसूस करते हैं कि बाहर से है, बट वो अंदर से ज्यादा है। जी जी। ठीक है। और ज्यादा इसको अगर ब्रॉडर सेंस में ले तो वो अंदर का मतलब है कि हमारे खुद से ही खतरा ज्यादा है। हम खुद ही अपने दुश्मन बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो सनातन धर्म तो बहुत कुछ अपने को सिखा गया है, सारा लिटरेचर्स मौजूद है, बट उस पे उतना ज्यादा फॉलो अप नहीं हो रहा है। जी जी जी। ठीक है। पूजा पद्धतियां और जितने कर्मकांड हैं उनका तो फॉलोइंग इधर पिछले 10 साल में तो काफी कुछ बढ़ा है। एक रिवोल्यूशन के तरीके से आया है कि यंगस्टर भी आजकल बहुत ज्यादा इसकी ओर आकृष्ट हो रहे हैं, रुझान आ रहा है। मतलब माला लिए हैं, माला लिए, क्लबिंग हो रही है आजकल, तो एक नया कल्चर क्लबिंग का चालू हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं।
बट फिर भी अगर इस तरह के जो मुद्दे सामने आते हैं, जैसा अभी आपने जिक्र किया, जी। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है गंभीर, और बहुत। ये एक इंट्रोस्पेक्ट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये चीज आखिर हुई तो क्यों हुई, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। ये अंदर से भावनाएं कैसे जागृत हुई कि हम वहां से कोई चीज को चुरा लें। जबकि कहा जाता है कि कण कण में भगवान है और ईश्वर का कैमरा तो सब देख रहा है, तो व्यक्ति जब ईश्वर के कैमरे से नहीं डर रहा है तो हम आम जन का क्या हाल होगा? देखिए, बात तो यही है ना कि हम लोगों ने ईश्वर को बहुत ही गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया है। ईश्वर डराता नहीं है, ईश्वर खुद अपने को जी के दिखाता है, समय समय पे अवतार लेता है, जी के दिखाता है कि देखो इस तरह से जिया जाता है जीवन को, ठीक है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो तो राम थे, ठीक है? उन्होंने जब एक अपना जीवन जी के दिखाया तब उनको मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल मिला, और वो टाइटल उन्होंने खुद को नहीं दिया, उनको लोगों ने दिया कि हाँ ही इज द कंप्लीट मैन, ठीक? तो वो जो टाइटल दिया, वो जो उन्होंने जी के दिखाया, तो अब उनका रोल वहां से खत्म, अब रोल अपना चालू होता है, हमें पर्सनल कि अपने अंदर ये भावनाएं कैसे जागृत हुई कि हम वहां से कोई चीज को लेके बाहर आ जाएं। बिल्कुल ठीक, तो अपने ऊपर जो चीज इम्पैक्ट डालना चाहिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक कोई कमी है, एक कोई रूट कॉज है जो कि ट्रिगर करता है बार बार हमको गलत करने के लिए, और वो हमारी मॉरलिटी को छीन रहा है, नैतिकता छीन रहा है, और वो सारी चीजों को जस्टिफिकेशन भी सोसाइटी में बड़े अच्छे ढंग से ही भी देते रहते हैं लोग कि नहीं ये तो ठीक है, तो होता ही है, और हम लोगों ने उसको मान लिया कि नहीं ये तो एक अनदर नॉर्मल चीज है। शशांक जी, यहाँ एक बात और आगे आती है कि इन सभी चीजों का जिम्मेदार आप न्याय, प्रशासन व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और हमारी किन चीजों को देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जिम्मेदारियां दूसरों के ऊपर थोपना बहुत ही आसान काम है और अपने को उससे साफ बचा लेना, बिल्कुल ठीक है, और हम इसको मानते हैं कायरों का काम होता है, ठीक है? कोई कहे कि ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी, तो पुलिस प्रशासन कभी भी किसी भी देश का पूरे इतिहास में नहीं इतना हो सका कि वो एक व्यक्ति पे नजर रख सके, जी, एग्जैक्टली। कोई भी राजा हो, कोई भी सरकार हो, वो हर व्यक्ति के ऊपर नजर नहीं रख सकती। बिल्कुल। हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी, और वो जिम्मेदारी को लेने के लिए खुद के अंदर झांकना होगा, खुद से बात करनी होगी, वार्तालाप करना होगा, मतलब आत्म साक्षात्कार बहुत बिल्कुल जरूरी है, आत्ममंथन बहुत जरूरी है, कम से कम 2-3 मिनट कम से कम खुद के साथ में बैठें और खुद से बात तो करें कि आप जो जीवन जी रहे हैं क्या करने आए हैं और क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो जब तक ये वार्तालाप खुद से व्यक्ति नहीं करेगा तब तो वो उसी क्रम में लगा रहेगा जो चलता चला आ रहा है, सिस्टम का हिस्सा बन गया। तो सिस्टम को कोई इंसान बदल नहीं सकता है जब तक वो स्वयं ना बदले। डॉक्टर साहब, यहाँ एक चीज़ ये आ रही है सामने कि जैसे आपने कहा सिस्टम, तो ये व्यक्ति का क्या माइंडसेट होता है कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, या इसे माइंडसेट करने की प्रक्रिया हम कैसे करें कि क्या दिनचर्या में क्या चीज़ों को शामिल करें जिससे हमारा मस्तिष्क सकारात्मक दिशा की ओर जाए और नकारात्मक बातों को हम अपने अंदर लाने ही ना दें? इसका थोड़ा सा कुछ उपाय बताइए सर। देखिए, माइंडसेट तो बिल्कुल होता है, ठीक है, और ऐसा कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा लालसा रहती है व्यक्ति की, बहुत जल्दी आकृष्ट हो जाता है। तो व्यक्ति क्या आकृष्ट होता है, उसके अंदर का इंटरनल मन है उसका, जो कि सारी चीजों की तरफ प्रेरित करता है उसको, और वो पहले से वेल प्लान्ड भी होता है, वेल प्लान्ड होता है, प्रेरित करता है, खुद को ही जस्टिफिकेशन दे देता है कि नहीं ये तो चलता है, ईश्वर का पैसा है या ईश्वर की चीज है, तो ईश्वर तो परम पिता है, तो जो उनका है वो हमारा है। खुद से सवाल जवाब करते हुए अपने को सही सिद्ध करता हुआ वो काम कर ही लेता है। आप कहते हैं कि ईश्वर तो परम पिता है और उसकी जो चीज है वो हमारी है, बिल्कुल, तो सारी चीज हो गई, उसी में जस्टिफिकेशन हो गया, ना उसमें चोरी बची ना कोई पाप बचा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा काम नहीं चलेगा खुद को जस्टिफिकेशन देने का। इंट्रोस्पेक्ट करिए। और रही बात तरीके की, तो देखिए तरीके ऑलरेडी मौजूद हैं और सारी चीज़ें लिखित है, लेकिन ना तो कोई अध्ययन करना चाहता है उन शास्त्रों का, ना उपनिषदों का कि सारी चीज़ों में किस प्रकार से रूलिंग दी गई है। तो कम से कम उनकी तरफ जाना होगा, फिर भी लेकिन बहुत कठिन काम है, बहुत बड़ा वास्ट लिटरेचर है इंडिया का, बिल्कुल, कितनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, क्या क्या है, हम क्या क्या, तो उन वैल्यूज को अगर फॉलो करना है तो सबसे पहले मैकेनिकल तरीके से जो हम पूजा करते हैं कि ये ईश्वर, ईश्वर की आरती की, ईश्वर आप बहुत अच्छे हो, सारी चीजें अच्छी बात है, बट उसके अलावा खुद को भी देखना, केवल ईश्वर उनकी प्रशंसा करने से प्रसन्न नहीं होगा। ईश्वर को खुद के अंदर धारण करना होगा, तभी ईश्वर प्रसन्न होगा, और धारण करने के लिए तो अंदर को पवित्र करना होगा, पवित्रता में ही वास करता है। वेरी गुड, तो बहुत अच्छा।
तो शशांक जी, जैसे कि आपने इस बात को बहुत बखूबी प्रस्तुत करा, बहुत अच्छे से बताया, तो थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा डीप जाना चाहूंगी। मैं ये पूछूंगी कि ये क्या आपने जो अपने अंदर इन चीज़ों का समावेश करा है, जो कि आपके व्यक्तित्व में दिख रहा है, आपकी बातों से झलक रहा है, तो इसके पीछे आप किसको श्रेय देंगे? अपनी खुद की स्टडी को, या आपका कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, या कोई गुरु है, या कौन है जो आपको? देखिए, श्रेय तो खुद को कैसे दिया जा सकता है? जी, एग्जैक्टली। ईश्वर की जब तक कृपा नहीं होती है तब तक कोई भी चीज़ सिद्ध नहीं होती है। और ईश्वर ही हर चीज के कैपेबल है, हम लोग तो बस निमित्त है, निमित्त मात्र ठीक हैं, है। बिल्कुल। तो ईश्वर के जैसे बनने के लिए तो कुछ तो कॉपी करना पड़ता है, लेकिन हम ईश्वर तो बन नहीं सकते, कोई भी कंप्लीट नहीं है, वो तो ईश्वर ही है। तो हम अभ्यास कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। वी आर प्रैक्टिशनर, जैसे हम होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर भी हैं, ठीक। तो एक अभ्यासी के रूप में हम खुद को प्रस्तुत करें, और किसी को तो कॉपी करना होगा। ईश्वर ने तो जी के दिखा दिया अपना जीवन, कृष्ण जी आए, उन्होंने जी के दिखा दिया अपना जीवन कि ऐसे भी जिया जाता है, भी विपत्तियां आती हैं, बट फिर भी समाज में नचा व्याप्त है। तो अगर कहें तो ये हमारा व्यक्तिगत है कि हमारे अपने जो भी व्यक्तिगत गुरु हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, हम उनकी चीज़ों को लेके चलते हैं, फॉलो करते हैं। और गुरु की अगर महत्ता कही जाए तो ईश्वर स्वयं अवतरित हो गए, उन्होंने भी गुरु किया। श्री कृष्ण ने संदीपन ऋषि किए, श्री राम जी ने वशिष्ठ मुनि किए। तो जब ईश्वर ने भी खुद बर्थ लेके दिखाया कि भाई देखिए, गुरु की तो आवश्यकता होगी, भले ही ईश्वर मौजूद है, गुरु के बिना कुछ नहीं है। तो ऐसे ही अगर उनके भी गुरु हैं तो उन्होंने बताया है भाई गुरु तो होना चाहिए। तो ऐसे हमारे भी गुरु हैं, और उनको फॉलो अप करते हैं, फॉलो करने का प्रयास करते हैं, उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। तो प्रयास करते हैं, कभी उनकी कृपा होगी तो उन जैसे बन भी जाएंगे। शशांक जी, अब ये बताइए कि जैसे आजकल लोगों में बहुत स्ट्रेस है, और कहीं ना कहीं समस्या ये बहुत है कि लोग कहते हैं अरे हमारी लाइफ ऐसी है कि भागम भागी की है, उसमें हमें यहाँ जाना है तो ये होता है तो वो होता है। स्ट्रेस के चलते थोड़ा सा लोगों में तनाव और नींद ना आने की बहुत समस्या है। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बताइए कि कैसे क्या करें जो बस आराम आ जाए। देखिए, कोई भी चीज क्विक नहीं होती है, ठीक है, हर चीज में धैर्य से समय देना पड़ता है, और प्रकृति के में हर चीज का अपना एक समय निहित है, ठीक है। माँ का गर्भ भी धारण होता है तो उसमें 9 महीने का समय लगता है, इंतजार करना पड़ता है, तुरंत चीज नहीं फलीभूत होती है, ठीक है। तो अगर ये भी चीज है कि भाई देखिए, स्ट्रेस से तो भागा नहीं जा सकता, ठीक है। इसी संसार में रह के, स्ट्रेस के बीच में रह के खुद को सरवाइव करना है, और वो स्ट्रेस अपने अंतर मन में प्रभाव न डाल पाए, इसलिए अपने को प्रयास करने, प्रयास की बात है। देखिए, सारी तो बातें हो गई, लेकिन करना क्या है? सारी चीजें आके एक लूप होल में खत्म होती रहे तो क्या फायदा, विदाउट एनी कंक्लूजन। देखिए, सभी को मेरे हिसाब से अगर स्ट्रेस है, अनिद्रा की शिकायत है, तो सबसे पहला काम है कि आपका, इसका मतलब माइंड और आपकी बॉडी अलाइन नहीं है, ट्यून अप नहीं है, दोनों में कहीं ना कहीं सिलसिला नहीं है, दोनों में, दोनों अलग अलग तरीके से वाइब्रेशन लेवल पे है। और ये जो ट्यूनिंग है, इसको केवल मेडिटेशन के थ्रू ही बैठाया जा सकता है। ध्यान मुद्रा, बिल्कुल, ध्यान का फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारी पद्धतियां हैं ध्यान की, सबको ट्राई करके कि किसके लिए कौन सी बेटर है, अपने लिए व्यक्तिगत रूप से चुनाव कर सकता है, और तभी इससे मुक्ति मिलेगी। अन्यथा कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा काम नहीं करती है, परेशान होता है। जी, बहुत अच्छा आपने बात